स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, एक और नई जगह पे आ चुके हैं। आज आप लोगों को प्रकृति का नज़ारा दिखाने के साथ साथ में आस्था का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जहाँ पर आए हुए हैं, आपको यहाँ पर कैसा है प्रकृति का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अभी आपको आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सावन का महीना है। सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड ही होते हैं। तो आने वाले फेस्टिवल की भी अपडेट मैं आगे आने वाले वीडियो में दूंगा। तब तक कि यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देखिए किस तरीके का। और चलते हैं एक आस्था के पावन पर्व पर, जहाँ पर देखते हैं कैसा है वहाँ पर प्रकृति का नज़ारा और क्या है वहाँ पर आस्था से जुड़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से आसपास का एरिया देख लीजिए किस तरीके का यहाँ से आसपास का एरिया प्रतीत हो रहा है। और आस्था के उस पावन पर्व पर ही चलेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कैसा है उस आस्था का पावन पर्व, आइए डिस्कस करते हैं वहाँ पर। दोस्तों, अब हम आस्था के उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको उस नज़ारे का प्रतीत को दिखाने के लिए। तो आइए अभी गेट के पास में है, आस्था के उस मंदिर के पास में, जहाँ पर कि अब एंट्री करते हुए आगे चलते हुए। तो आइए आराम आराम से चलते हुए इस आस्था के स्थान पर कैसा है नज़ारा, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और सावन का महीना है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को भीड़ का नज़ारा दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम आराम आराम से चलते हुए जिस प्रकृति के नज़ारे में चल रहे हैं, कैसा यहाँ का सुहावना का पल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है लोगों का मॉर्निंग के टाइम में। और उनकी क्या यहाँ पर है, क्योंकि सभी लोग आस्था से जुड़ करके एक समाज में एक खुशियाँ देना चाहते हैं। तो आराम से सारी बातें डिस्कस करते हुए इस प्रकृति के नज़ारे को, दृश्य को दिखाते हुए। और यहाँ पर जैसा कि पीपल का पेड़ है, ये जो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर प्रकृति हो और वहाँ पर आस्था हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मन को और मंत्रमुग्ध कर देती हैं और लोगों को एक नई सोच और एक नए आगे विचार की भावना उत्पन्न करती हैं। तो ये यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होते हुए और लोगों का आस्था से जुड़ना और भी ज़्यादा खुशनुमा कर देता है ये जो यहाँ का पल है। कि हमें जुड़ना ही चाहिए प्रकृति के नज़ारे से, तभी हम खुश रह पाएंगे। कोई भी अगर मंदिर है, कोई भी स्थान है जहाँ पर अगर प्रकृति का नज़ारा ना हो तो वहाँ पर खुशियाँ किस तरह की आएंगी। तो ऐसे जगह पे इसीलिए हम संदेश देते हैं कि कहीं पर भी रहिए लेकिन प्रकृति से जुड़िए। और प्रकृति के आसपास एक आस्था का होना और भी ज़्यादा रोमांचकपूर्ण बना देता है। तो ये जगह कहीं ना कहीं, वैसे भी किसी भी आप मंदिर के पास में जाइए तो वहाँ पर एक आस्था से जुड़ करके जो अंदर से पॉजिटिविटी आती है, वो पॉजिटिविटी कहीं अलग से नहीं, क्योंकि हमारा आस्था से जुड़ा होना ही एक पॉजिटिविटी का अभाव करता है। तो पास में, क्योंकि एक मन को खुश कर देने वाला एक फूल का भी नज़ारा, आपको दुकानें भी दिखाई पड़ रही होगी। बहुत ज़्यादा तो स्थान बड़ा नहीं है, लेकिन कैसा है यहाँ पर, आइए थोड़ा पास में चलते हैं। उसके बाद फिर मैं ऊपर चलता हूँ, कैसा है आगे की सारी चीज़ें, सारी मैं बातों को डिस्कस करूँगा यहाँ पर आकर के। तो आराम आराम से चलते हुए आगे पहले प्रकृति का नज़ारा को हम दिखाते हैं कि आसपास का नज़ारा कैसा है। उसके बाद फिर हम मंदिर के पास में चलते हैं, कौन सा मंदिर है, क्या है, सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को। यहाँ से पास का ही एरिया है जो कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं प्रकृति से, तब तक हमारे अंदर वो आस्था, वो प्रेम और वो भावना नहीं आएंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनों से दूर होते जा रहे हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। इसी वजह से ये समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न हो रही हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, कैसा है इस प्रकृति का और कौन सा मंदिर है, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आराम आराम से चलते हुए और एक नया खुशनुमा सा माहौल आप लोगों को प्रतीत करवाते हुए सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लोगों की क्या राय है, अगर किसी से बात करने का मौका मिला तो उनसे भी आप लोगों को जोड़ने की और उनसे भी बात करेंगे। सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हुए आराम आराम से चलते हुए आस्था के उस पावन पर्व पर। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि बाबा से मिल करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बाबा जी कैसा आपको फील हो रहा, कैसा लोगों से मिल करके, उनका संदेश है कि बहुत ज़्यादा हम भी खुश महसूस करते हैं जब लोगों से मिलते हैं। और सुबह के समय एक आस्था के साथ जुड़ना एक अंदर पॉजिटिविटी का संदेश देती है, एक सकारात्मक सोच पैदा करती है। कहीं ना कहीं हम लोग यही सोचते हैं कि हम अपने दिल को सुख और सुकून पहुंचाएं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम मॉर्निंग टाइम उठते ही किसी न किसी मंदिर
या जो भी हम जिससे मानते हैं, गॉड, ईश्वर, एनर्जी, जो भी एनर्जी है, वहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंदर भीड़ होते हुए है। पहले यहाँ पर आसपास का नज़ारा हम देखते हैं कैसा है, फिर अभी अंदर चलने का मौका मिलता है तो सारी बातें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग भगवान शिव का जाप करते हुए, जो भी जिनकी जैसी आस्थाएं हैं, सारी बातें यहाँ पर करते हैं। और हर हर महादेव का हम भी नारा जपते हुए और लोगों की खुशियाँ का एक आगाज करते हुए, बोलिए हर हर महादेव। एक जो आस्था उत्पन्न होती है अंदर हमारे, जब एक ऐसे हम उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मन को भी शांति पूर्ण पहुँचाता है। यहाँ पर भी आस्था का यह स्थान है। लोग अपने जो भी जिस तरीके से मानते हैं वैसी आस्थाओं से जुड़े हैं, चाहे बेल पत्र हो, चाहे फूल हो, और या फिर हमारा गंगा जल हो यानी नीर हो। कहीं ना कहीं ये हमें शांति पहुंचाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमें इनसे जुड़ करके जो शांति मिलती है, इसीलिए हम जुड़ना चाहते हैं। तो अपने विचारों के अंदर भी वो शांति लाइए, क्योंकि हम जब तक अपने विचार नहीं शुद्ध करेंगे तब तक हम शुद्ध होने में काफ़ी ज़्यादा। लोगों से जुड़िए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और यहाँ आस्था से जुड़ करके काफ़ी ज़्यादा ये खुशनुमा नज़ारा है। यहाँ पर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब लोग आस्था के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश कर देता है ये नज़ारा प्रकृति का। और पास का ये जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हर जगह जहाँ पर आस्थाएं हैं, जहाँ पर प्रकृति है वहाँ पर आस्थाएं हैं, जहाँ पर आस्था वहाँ पर प्रकृति है। तो एक दूसरे का ये कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि दोनों में खुशियाँ ही बांटने का है, क्योंकि दोनों खुश रहना चाहते हैं इस एनवायरनमेंट को। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ें और आस्था से जुड़े रहें, क्योंकि आस्था और प्रकृति दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक बैलेंस क्रिएट होता है इस एनवायरनमेंट के लिए भी, इस समाज के लिए भी। ये यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को काफ़ी सावन भरा, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये यहाँ पर दृश्य है, बहुत ही खुश कर देता है। सभी लोग मंदिर के आसपास रह करके फेरियों लगाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए कि भगवान हमें सुख शांति का आभास कराए और हम आगे जीवन में निरंतरता का पाठ पढ़ते रहें। कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक मनोकामना है, एक सोच है कि हम अपने मुकाम तक पहुँचे, क्योंकि मुकाम तक पहुँचने के लिए हमें प्रकृति या आस्था और उसके साथ सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारा कर्म का, तो हम कर्म के साथ अगर प्रकृति और आस्था के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपने मुकाम में पहुंचने में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अंदर से एक विश्वास पैदा होता है। ये विश्वास ही हमें आगे अपने कामयाबी को हासिल करने में एक मुकाम तक पहुंचाता है। बहुत ही गमगीन कर देने वाला ये यहाँ का दृश्य है।
पर बाबा श्री भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला वहाँ पर अंदर जा कर के। जैसा कि आप लोगों ने वहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहा था वहाँ पर बाबा शिव जी के मंदिर के पास अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा ही मनमोहकपूर्ण करने वाला दृश्य था अंदर का, जो हमें ही नहीं लोगों की भावनाओं में उन्हें काफ़ी ज़्यादा शांति और उन्हें एक खुशी की भावना उत्पन्न करती है ये नज़ारा। तो यहाँ पर भी सारी जगह पर बाबा श्री भोलेनाथ की आस्थाएँ, सारे समाज को, सभी लोगों को शांति प्रदान करें। दोस्तों भैया जी से बात करते हैं क्योंकि ये भी मंदिर पे आए हैं श्री भोलेनाथ बाबा जी के मंदिर पे और आस्था से जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आस्था से ही जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ये आपको क्या संदेश दे रहे हैं एक समाज के लिए आस्था से जुड़ गए। तो जी आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रकृति और आस्था के बीच में एक समन्वय के बारे में? यहाँ समन्वयेश्वर महादेव का मंदिर है, जो ये मंदिर जागृत अवस्था के अनुसार जागेश्वर महादेव का नाम पड़ा है। जो भी भक्त यहाँ आता है जो कामना लेकर, उसकी हर कामना पूर्ण होती है, ये बिल्कुल निश्चित है। आत्मविश्वास है, बचपन से मेरे पूर्वजों से हमारा यहाँ का सारा समाज इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस भोलेनाथ बाबा की हर भक्त पर कृपा है, जो जिस भाव से आता है। हमारे भोले भंडारी हैं, आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरती हरहु दीन जनजानी। मतलब आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, ये किसी प्रकार ये बिना सोचे समझे ये सब भक्तों को फल देते हैं। ये एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल, एक चावल अगर आपने चढ़ा दिया तो भोले बाबा उतने में ही खुश हो जाते हैं। भोले बाबा को आप रास्ते जा रहे हैं, अगर भोले बाबा का त्रिपुंड के दर्शन आप कर लिए और आपके भक्त जन अगर दर्शन कर लिए तो उनके कष्ट कट जाते हैं। हमारे जागेश्वर महादेव की ये महत्वता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भैया जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि मतलब इतनी बड़ी कृपा है, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और केवल माथ नवा लिया तो भोले बाबा उतने में खुश होकर सारे कष्ट दूर कर देते हैं। ये हमारे जागेश्वर महादेव की बहुत बड़ी अनुकंपा है। और हमारे इस क्षेत्र में धन धान्य पुत्र पौत्रादि सभी तरह से ये क्षेत्र हमारा ये इन्हीं की कृपा से सुव्यवस्थित और सुरक्षित है। हर तरह से हर व्यक्ति खा रहा है, कमा रहा है, किसी कोई भी जो भी है वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे। यहाँ कोई मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं की है। भोले बाबा स्वयं जमीन से प्रकट होकर जागृत अवस्था में, यहाँ से लोग इनको ले जाना भी चाहे, इस जमीन के मालिक इनको हटाना भी चाहे, कम से कम उन्होंने 100 फुट तक खुदाई की, लेकिन इनका कोई और छोर नहीं मिला। और उसी के अनुसार ये पटा करके उन्होंने सारी व्यवस्था की। और ये जागृत मतलब ये जागृत अवस्था में है, ये ना समाधि अवस्था में न पूजा स्थल में, ये हर समय जागृत अवस्था में है। उसी के अनुसार इनका नाम जागेश्वर महादेव पड़ा। बिल्कुल भैया जी ने सारी बात यहाँ से रिलेटेड क्योंकि शिव जी के स्थान पर हमारे इस चैनल के माध्यम से यानी दिल की बात समाज के साथ में इन्होंने रखी, क्योंकि ये यहाँ पर कैसे उद्गम हुआ हमारे यहाँ श्री भोलेनाथ बाबा जी का, सारी बातें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की और समाज को एक संदेश देने का इन्होंने बताया कि आप आस्था से जुड़िए और खुश रहिए। आप जैसी भावना रखेंगे वैसे आपके विचार होंगे और आपकी वैसी सोच होगी और वैसे ही आप मुकाम पे पहुँचेंगे। तो इनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी और एक समाज के लिए एक विचार, एक पॉजिटिव, एक एनर्जी का इन्होंने संदेश दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे भैया जी को। तो दोस्तों ये श्री बाबा भोलेनाथ यानी जागेश्वर मंदिर का नज़ारा कैसा रहा और यहाँ पर लोगों की आस्था से जुड़ी सोच कैसी रही, ये सारी बातें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि ये प्रकृति का और आस्था से जुड़ा ये मंदिर इस तरीके कैसा रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हमारा यही संदेश है कि आप लोग प्रकृति और आस्था दोनों से जुड़िए। जो भी इनसे रिलेटेड बातें हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि समाज के लिए भी एक जागरूकता का संदेश मिले और हमें भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को और समाज को सभी को सुकून बनाती हैं। तो हमारा आखिरी में यही संदेश है, यानी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी। वेलकम एंड एंजॉय द
नेचर विद ओपन आर्म्स।